सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने टेक्निकल क्लासेस पे। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक बात करने ये आया हूँ डियर कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स थे, अब वो फर्स्ट ईयर से कह लें, सेकेंड सेमेस्टर से कह लें, तो वो थर्ड सेमेस्टर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं डियर। अब आपकी असली जो ब्रांच की पढ़ाई है, अब वो स्टार्ट होने वाली है और यहाँ से आपका रोड मैप तैयार होगा। यहाँ से आपकी जर्नी जो है सेमेस्टर के साथ साथ में डियर जेई के लिए भी क्या होगी, तैयार करवाई जाएगी। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर में हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर्स के लिए आपकी बैचेस कब से अनाउंस हो रहे हैं, सिलेबस एनालिसिस क्या रहेगा और कौन से सब्जेक्ट टेक्निकल क्लासेस में कौन से गुरुजी लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, उन सारी तमाम चीज़ों के ऊपर इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। अपने पहले स्लाइड्स पे किसकी बात करेंगे हम लोग, बैच अनाउंसमेंट, सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करना है। आपको क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर थोड़ा मैं जोर डालता हूँ डियर। सबसे पहला सब्जेक्ट है, पहली बात एक बात क्लियर कर लो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर्स में इस बार टोटल आपको 5 थ्योरी पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है डियर? 5 थ्योरी पेपर आपको क्या करना है, पढ़ना है। इन 5 में से कौन कौन से गुरुजी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके ऊपर पहले हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला अपने पास सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रोशन सर पढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करवाऊं तो एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास पावर सिस्टम। जब आप अपनी डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा बाद में कि एक सब्जेक्ट होता है पावर सिस्टम। उसके क्या होते हैं, 2-3 मेनली पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का सबसे बेसिक वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ट्रांसमिशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को, मान लो आप पटना में बैठे हो तो मुजफ्फरपुर कैसे भेजते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर में हमारा क्या रहेगा, बातचीत रहेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट वर्ड सुन के आपको ये लगा होगा कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को किस में मेजर करते हैं, पावर को किस में मेजर करते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो उसको मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर का हम लोग यूज करते हैं। उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये सब्जेक्ट बात करेगा और इस सब्जेक्ट को डील करेंगे हमारी सृष्टि मैम। इसका भी आपको क्या रखना है डियर, ध्यान रखना है। तीसरा जो सब्जेक्ट है अपने पास कौन सा है, तीसरा सब्जेक्ट है अपने पास डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। देखो, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन नाम का एक सब्जेक्ट रहेगा, उसका ये पार्ट है और ये बेसिक पार्ट है जिसके ऊपर में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपने पास मशीन होता है जैसे मोटर्स है, तो मोटर का काम क्या है, कौन से सिद्धांत पे, कौन से प्रिंसिपल पे मोटर काम कर रहा है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, आपके घर के आसपास में तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, बट उनका काम क्या है वो बहुत डिटेल में चल के हम लोग बात करेंगे। और ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन, मैं यानी विकास सर, विकास मिश्रा नाम है मेरा, नाम भूलिएगा नहीं। तो इसका क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, जिसको शॉर्टकट में हम ईसीएन बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ये जो पेपर है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, ये कह दे हार्ट है। मतलब इलेक्ट्रिकल का मतलब हृदय जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। ये सब्जेक्ट जो है आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। इसका मतलब समझ लो कि ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे आप जब जेई की तैयारी करोगे या किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, उन सभी जगह पे इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है डियर। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, लेकिन आपका फुल कंसंट्रेशन जो है सब सब्जेक्ट के तरफ होना चाहिए और साथ में इस सब्जेक्ट पे भी होना चाहिए। दूसरी बात करें कि सर एक और सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वालों गुरुजी का सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो शुभम सर हैं हमारे, इसके क्या है, बहुत ही प्रो, मतलब कह दो कि प्रो टीचर है, उनको सारी चीज़ें इसके बारे में पता है और वो आपको डिटेल्स में बैचेज में समझाएंगे डियर। तो ये सब्जेक्ट कौन से था,
और इसमें क्या क्या पढ़ना था, इसकी कहानी थी। फिर हम बात करते हैं डियर किस चीज की, कि सर ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है। देखो आज 25 को हम लोग बात कर रहे हैं और बैच स्टार्टिंग डेट जो है वो क्या है, 26 मई है। मतलब ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ, बैच को लेट ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है सेमेस्टर के साथ साथ किस चीज के लिए, जेई प्रिपरेशंस के लिए, तो सब्जेक्ट को फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो सकेंगे और आप एक एक चीज को बारीकी से समझ पाओगे। तो डियर ध्यान रखना है कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट, सेमेस्टर प्लस जेई, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सेमेस्टर प्लस जेई दोनों का हम लोग क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। फिर बात कर रहे हैं किस चीज की, कि इस क्लासेस में कौन कौन से फीचर्स मिलने वाला है, कैसे ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऑफलाइन वाला फील आने वाला है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं उनको पता होगा, जो नहीं जुड़ेंगे उनको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा इन बैचेस में। तो सबसे पहली बात कि जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारी की सारी स्मार्ट बोर्ड पे चलती हैं, स्मार्ट क्लासरूम में चलती है हमारी क्लासेस। लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग, अगर आपको किसी क्वेश्चंस को लेके कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको दोबारा तिबारा जितने बार भी डाउट क्लियर करने में लगता है हम आपको एक एक करके जरूर करते हैं डियर, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। देखो किसी कारण से आपने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करी तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हर यूनिट के बाद स्पेशल डाउट सेशन भी करवाते हैं, किसी बच्चा को कोई डाउट रहता है तो डाउट क्लियर करते हैं। क्लासेस का पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और ध्यान रखना जितने भी आपके सेमेस्टर्स एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस, हमारी ब्रह्मास्त्र के चर्चे तो पूरे ब्रह्मांड में है, आपको पहले से पता होगा डियर। तो ब्रह्मास्त्र क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें से सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसते हैं, तो वो क्लासेस भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और लैपटॉप प्लस पीसी, कंप्यूटर पे चला लो, लैपटॉप में चला लो, कहीं पे भी चला लो, मोबाइल फोन में चला लो, क्लासेस 24/7 का क्या है, एक्सेस। फिर बात करें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अभी पैसे कम है तो बैच कैसे लिया जाए। तो उसके लिए टेक्निकल क्लासेस की पूरी टीम ईएमआई पेमेंट सुविधा उपलब्ध करवाती है। आप आधे पेमेंट करके आप क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में अपने पेमेंट्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं डियर। फिर हम बात करते हैं डियर कि थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो ये सब्जेक्ट चलने वाला है, बैचेस चलने वाले हैं, उसका प्राइस कितना रहेगा। तो देखो 3500 का ये बैच था, बट अर्ली बर्ड ऑफर लगा के इसको 1799 रुपीज का कर दिया गया है। और बैचेस में फटाफट से इनरोल हो जाइए ताकि कल से क्लासेस को हम लोग अपनी स्टार्ट कर सकेंगे। फिर बात करते हैं किस चीज का, कि सर बैचेस कैसे परचेज करें। आपके मोबाइल फोन में, सबके मोबाइल फोन्स में गूगल प्ले स्टोर होता है, वहां जाइए, वहां से टेक्निकल क्लासेस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, है ना, वहां से बैच को परचेस कर सकते हैं। या हेल्पलाइन नंबर 9334789450 या 95556377 पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप सो आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आई होगी डियर। बाकी मिलते हैं बैचेस में ताबड़तोड़ तरीके से जीरो से हीरो तक का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।